So this is example number 5. Verify that 3 minus 1 and minus 1 by 3 are the zeros of the cubic polynomial this, and then verify the relationship between the zeros and the coefficient. Okay, so this is the question. Moving to the solution part, how to solve it. हमें 3 zeros दे दिए, एक polynomial दिया है हमें. What is the polynomial? That is 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3. Okay, this is the polynomial. Cubic polynomial है, इसलिए power 3 वाला टर्म होगा. अब देखो और क्या बोला है कि ये 3 इसके ज़ीरोज़ है कि नहीं, ये फाइंड करो. 3 माइनस 1 और 1/3. देखो कोई भी नंबर किसी और नंबर का ज़ीरो है कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन इफ़ आपको पूछे जा रहे हैं, ओके, तो क्या करना है हमें, मतलब ये हमें x की वैल्यू दी है, तो x की वैल्यू जब हम x की जगह पे पुट कर देंगे तो पता चल जाएगा. अगर वो सेटिस्फाई कर रहा होगा तो पॉलिनोमियल होगा. जैसे कि मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ. मैंने क्या, सबसे पहले 3 पुट कर दिया, ठीक है. तो हर जगह पे जहाँ पे भी x है ना, वहाँ पे मैं 3 कर दूँगी. जस्ट नॉर्मल कैलकुलेशन करना है, बिल्कुल टफ नहीं है. 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है. आप यहाँ पे वेरीफाई कर ले सकते हो. 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, ठीक है. 3 का स्क्वायर अभी मैंने बताया 9 होता है. 11 3 ज़ा 33 और -3, ठीक है. और 3 इंटू 27 टाइम्स करेंगे तो 81 आ जाएगा. 5 9 ज़ा 45 -33 -3 -36. ओके, दिस इज़ -36 -45 और 81. देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 81 -81 + 81, तो ये 0. अगर पॉलिनोमियल के अंदर हमने वो x की वैल्यू डाली और हमें 0 मिल रहा है, मतलब ये पक्का 0 है. सिमिलरली दूसरे दो आप नंबर्स भी चेक करोगे कि वो पॉलिनोमियल में डालने के बाद वेदर दे आर सेटिस्फाइंग और नॉट. ओके, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है. देखो किसी भी नेगेटिव नंबर का क्यूब क्या हो जाता है, नेगेटिव होता है. नेगेटिव नंबर का इवन पावर है, स्क्वायर है तो 1 हो जाएगा. और यहाँ पे क्या है, ऑड पावर है ना, पावर 1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. अब -3 लिख देंगे, 3 इंटू 1 और माइनस का -5, क्योंकि माइनस पहले से ही है. यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1 और -3. देखो -3 -3 -6 और -5, तो -11 और +11. सो क्लियरली 0 आ गया. सो ये भी इसने भी वेरीफाई कर दिया. आई थिंक यू आर क्लियर. एक और वैल्यू हमें क्या डालनी है, -1/3 डालना है. तो यहाँ पे अब हर जगह पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -1/3 लिख देना. ओके, सो ये हो गया. चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, राइट. इसको सॉल्व करते हैं. सबसे पहले देखो माइनस के बारे में देखेंगे तो माइनस आना ही चाहिए क्योंकि क्यूब है. 1 का तो क्यूब वैसे भी 1 ही हो जाता है. और 3 का क्यूब अभी मैंने ऊपर किया था 27. यहाँ पे स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना. 1 माइनस प्लस में बन जाएगा. और ये ओके, और यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा, 11/3 हो जाएगा. ओके, और यहाँ पे -3. अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 3 इससे कट हो सकता है, 3 1 सा, और यहाँ पे कट हो जाएगा तो 9, तो -1/9 हो जाएगा. ये -5/9 + 11/3 और -3. ये सारे टर्म्स है, इसे हमें सॉल्व करना है. तो देखो 9 9 वाले, देखो नीचे 9 है तो 9 एक बार लिख दो, और नीचे ऊपर वाले नंबर का -6 हो जाएगा, +11/3 -3.
अभी मैं एलसीएम नहीं ले रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। कैसे है ना, 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा, तो -2/3 + 11/3 -3। देखो अब ये दोनों भी सॉल्व हो जाएंगे। क्या हो जाएगा ऊपर 9 9/3 -3। सो यहाँ पे 3 -3 भी ज़ीरो आ गया। सो तीनों ज़ीरोज़ तो है ही। क्लियर विद दिस? रिलेशनशिप वेरीफाई करना है तो देखो सबसे पहला इसमें आता है सम ऑफ ज़ीरोज़। ओके, सम ऑफ ज़ीरोज़ तो वैसे ही होता है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, सम ऑफ ज़ीरोज़। इसका भी फॉर्मूला वही है -b/a, पर यहाँ पे मीनिंग चेंज हो जाता है। b क्या होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x² हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x²। और ये a क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x³। ये कैसा हुआ मैम? बिकॉज ये जो इक्वेशन है ना यहाँ पे हमारी ये होती है x³ + bx² + cx + d, because we are talking about cubic equation. Okay, the first term is very much clear. अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, तीनों की वैल्यू ऐड करनी होती है। तो देखो एक तो मेरा रूट क्या है 3 है, दूसरा मेरा -1 है और तीसरा मेरा -1/3 है। तीनों यही है। लेट मी मेक अ लिटिल स्पेस ओवर हियर। ओके, लेट इट तीनों को सॉल्व कर लेंगे हम। यहाँ पे से क्या हो जाएगा 2 + -1/3। एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे 3 और नीचे भी 3, तो 6। और ये सॉल्व ब्रैकेट ओपन होगा और नीचे कॉमन आएगा, 5/3 आ रहा है फ्रॉम दिस। ओके, चलो देख लेते हैं ए बी सी सबकी वैल्यूज़ क्या है। मेन इक्वेशन में जाना होगा हमें। देखो a इज़ 3, b इज़ -5। ओके, मैं आपके लिए यहाँ पे साइड पे वैल्यूज़ लिख देती हूँ। a की वैल्यू मेरी 3 है, b की वैल्यू मेरी -5 है, c की वैल्यू क्या है? c इज़ एक्चुअली -11, c इज़ -11, d इज़ अगेन d is -3. So here -3. सो सॉल्व करते हैं। यहाँ से वैल्यू क्या आएगी माइनस ऑफ, ठीक है, b की वैल्यू क्या है मेरी -5 और a की वैल्यू क्या है 3। तो ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो इस साइड से मेरे को वैल्यू मिल रही है 5/3। यहाँ से भी 5/3 मिला। सो सम ऑफ ज़ीरोज़ तो वेरीफाई हो गया। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट क्या है, दैट इज़ यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्यूबिक में, क्योंकि 3 ज़ीरोज़ मिल रहे हैं तो आपको 3 तरीके से वेरीफाई करना है। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मतलब पहले अल्फ़ा बीटा प्लस फिर बीटा गामा फिर गामा अल्फ़ा, तीनों को अलग अलग तरीके से आप लेके बताओ, राइट। और उसका फॉर्मूला c/a होता है। देखो c क्या होता है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x, ओके, और ये क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x², नहीं x³, राइट। सो वापस अब वैल्यूज़ देख लेनी है हमें, है ना। मैं पहले आपके लिए पहले वैल्यूज़ लिख लेती हूँ, फिर हमें वो सॉल्यूशन हम करते हैं अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा, है ना। इस तरफ से क्या वैल्यू आ रही है, c की वैल्यू -11 है और a की वैल्यू क्या थी 3 थी ना, हाँ। सो यहाँ से मेरा आंसर आ रहा है -11/3।
अब देखो मेरे तीनों रूट्स की वैल्यू को मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। देखो फर्स्ट मेरा वैल्यू 3 था तो 3 ले लिया। बीटा को मैं सपोज करो -1 ले रही हूँ, ठीक है। बीटा -1 और गैमा -1/3 प्लस गैमा -1/3 और अल्फ़ा 3। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। पहले 3 1 जा तो ये हो गया -3 प्लस ये देखो माइनस माइनस प्लस हो रहा है और क्या मिल रहा है 1/3 प्लस का, और ये माइनस ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। सो इट इज़ -1। दोनों को सॉल्व कर लेंगे। माइनस माइनस -4 प्लस 1/3। एलसीएम ले लो। यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है, नीचे कुछ नहीं होता है मतलब 1 होता है। -12 प्लस 1/3। सो मुझे मिल गया -11/3। ओके, सो RHS और LHS दोनों वेरीफाई हो गए। नेक्स्ट टर्म क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। सारे स्टेप्स आपको सही से वेरीफाई करने हैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में क्या होगा ना, अल्फ़ा बीटा इंटू गैमा, जो हमारा नॉर्मल चीज़ है वो। इसका फॉर्मूला क्या है, -D/A। ओके, और डी क्या होता है हमारा कांस्टेंट टर्म। ओके, और ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x³। ठीक है, डी की वैल्यू क्या है एक बार हम चेक कर लेते हैं, और ए की वैल्यू तो 3 है। ठीक है, डी की वैल्यू हम देख लेते क्या है। मैंने यहाँ पे सारी वैल्यूज़ लिखी थी। डी की वैल्यू -3 है कि यहाँ पे पहले से एक माइनस है और -3 अंदर। सो माइनस माइनस प्लस 3/3। 3/3 क्या आ गया, 1 आ गया। सो इस साइड से मेरा आंसर 1 आ रहा है। अब देखो मेरे तीनों रूट्स में से तीनों रूट्स क्या थे, मैं आप एक तो मेरा 3 था, एक 1 था, नहीं एक -1 था, एक -1/3 था। ठीक है, सबको ऊपर है ना, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब ऐसा 1 मान सकते हो। अब 3 1 जा और माइनस माइनस प्लस, तो ऊपर भी 3 आ गया और नीचे भी 3 आ गया। 3 3 कैंसिल, अगेन 1। सो दोनों साइड से इक्वेशन इज़ वेरीफाई। So we are done with all the 5 examples. Thank you.